forward, and if not, I don't know we yet. can just I don't know. Mr. Witkoff and JD and Jared will tell me whether or not they think it's going along, and if it's not going along, maybe not. And we have a lot of time. You know what? It's a day. In Trump time, a day, you know what it is? That's an eternity. ईरान को डील के लिए ट्रंप के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन 5 रोजा डेडलाइन में तौसी होगी या नहीं, फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। ट्रंप दौर का एक दिन भी बहुत दिनों के बराबर होता है। अमरीकी सदर का सहाफी को जवाब, ईरान के साथ बहुत अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं, हो सकता है कि डील ना हो, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। बातचीत की भीख अमरीका नहीं, ईरान मांग रहा है। तेहरान जौहरी प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म कर दे वरना बमबारी जारी रहेगी। ईरान के तेल पर कंट्रोल का ऑप्शन मौजूद है। व्हाइट हाउस में काबीना इजलास के खिताब में ईरान जंग पर ब्रीफिंग। I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged. And I said, well, I guess we'll deal with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. ईरान ने मुज़ाकरात में संजीदगी जाहिर करने के लिए तोहफा दिया। ईरान ने 10 ऑयल टैंकर्स को बनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी। बाज़ ऑयल टैंकर्स पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा था। अमरीकी सदर ने ईरान से कीमती तोहफा मिलने की बयान की वजाहत कर दी। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक की। 15 निकाती एक्शन प्लान तेहरान को पहुंचाया गया। ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान जंग से वापसी चाहता है। जंग का खात्मा खलीज समेत पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। ईरान को कायल करेंगे कि तबाही की बजाय अमन का रास्ता चुन ले। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ की काबीना को ब्रीफिंग। पाकिस्तान का अमन अमल में सालिस का किरदार, फरीक़ैन के दरमियान पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। अमरीका के 15 निकात पर ईरान गौर कर रहा है। सालिसी के अमल में तुर्की और मिस्र समेत दीगर रियासतें भरपूर ताउन फराहम कर रही हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बयान, पेचीदा सूरत हाल से निकलने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता करार। जंग बंदी के लिए तेहरान को अपनी 5 शराइत पर अमरीका के जवाब का इंतजार। अमरीकी तजावीज़ कम से कम कामयाबी के लिए नाकाफी करार दे दी। तजावीज़ सिर्फ अमरीका और इसराइल के मुफाद में करार। वाशिंगटन हकीकत पसंदी से काम ले, रास्ता अब भी निकल सकता है। तुर्की और पाकिस्तान, ईरान, अमरीका मुश्तरका निकात तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर ईरानी ओहदेदार की बरतानवी खबरसां एजेंसी से बातचीत। अमरीका के लिए इसराइल के जंगी जराइम काबिल कबूल हैं। जारहियत के खिलाफ ईरान के दिफाई इक़दामात काबिल मज़म्मत। अमरीका ने सिक्योरिटी के नाम पर गजा नाकाबंदी की हिमायत की। ईरान ने दिफा में आबनाए हुर्मुज़ बंद की तो अमरीका ने मज़म्मत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका को दोहरा मयार याद दिला दिया। ईरान की दफाई सलाहियतों के खात्मे का दावा एक बार फिर हवा में उड़ गया। ईरानी फोर्सेस ने इसराइल पर ताज़ा हमलों की वीडियो जारी कर दी। मिसाइल इसराइली हुदूद में दाखिल होने पर खतरे के सायरन्स बजते रहे। निहारिया के इलाकों में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। कुफर कासिम में मिसाइल हमले के वक्त की फुटेज सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि मर्द और खातून गाड़ी पार्क करके छुपने के लिए भागते हैं और चंद ही लम्हात में मिसाइल गाड़ी को तबाह कर देता है। इसराइल का ईरानी बहरिया के सरबरा अली रजा तंगसीरी को फजाई हमले में शहीद करने का दावा। इसराइली हुकाम के मुताबिक अली रजा तंगसीरी आबनाए हुर्मुज़ में मारूदी सुरंगें बिछाने और तजारती जहाज़ों की आमद रफ्त रोकने जैसे इक़दामात के बराह रास्त जिम्मेदार थे। शिराज के रिहायशी इलाके में अमरीका और इसराइल की बमबारी, 2 कम उम्र लड़के शहीद हो गए। तेहरान में जोरदार धमाके सुने गए। इराक में गरकर तबाह होने वाले अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे के मुबैना मलबे की वीडियो सामने आ गई। 11 मार्च को C-135 तैयारा गिरने के
और तबाह होने के और 6 अमरीकी हलाक होने की इत्तलात सामने आई थी। इराकी ग्रुप ने तैयारा तबाह करने का दावा कर दिया। यमन के हौसियों ने जंग में कूदने की धमकी दे दी। ईरान के खिलाफ जंग में तौसी देने पर हौसी मूवमेंट देर किए बगैर जंग में शामिल हो जाएगी। यमनी रहनुमा का ऐलान। ईरान ने गुज़श्ता रोज अमरीका को अहम समुद्री गुजरगाह बाबुल मंदब में महाज खोलने का इंतबाह दिया था। कुवैत का हसास इलाक़ाजात में मिसाइल हमलों का दावा। 6 मिसाइल हसास जोन के बाहर गिरने से धमाके हुए। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक 24 घंटों में कई मिसाइल नाकाम बनाए गए। एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को तबाह कर दिया। ईरान के मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अहदाफ पर पे दर पे हमले। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ड्रोन हमले। सऊदी अरब का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन में खतरे के सायरन्स बज उठे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खित्ते में बहुत से अमरीकी अड्डे तबाह करने का दावा कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि अमरीकी फौजी और कमांडर्स ने मुख्तलिफ इलाक़ाजात में पनाह ले ली है, उनका पीछा किया जा रहा है। तर्जुमान ने अवाम से उनकी निशानदही करने की अपील कर दी। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी अवाम के लिए बराह रास्त पैगाम जारी किया और कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू अमरीकियों को मैदान जंग के हक़ाइक़ पर गुमराह कर रहे हैं। जंग की हकीकत का मुशाहिदा अमरीका के गैस स्टेशंस, ईरान की सड़कों और तल अबीब और हाइफा के आसमानों पर करना चाहिए। अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में रूसी जानिब से ईरान की मदद का दावा। मॉस्को की जानिब से तेहरान को ड्रोन्स, मोहलिक हथियार, खुराक और अद्वियाती तरसील जारी है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। हिज़्बुल्लाह की कंतारा में कामयाब कार्रवाई। हमले में 8 इस्राएली टैंक्स और 2 बुलडोजर्स तबाह कर दिए गए। इस्राएली फौजी गाड़ियां छोड़कर भागने पर मजबूर। सेहूनी फौज का जनूबी लेबनान के बेशतर इलाक़ाजात पर कब्जा करने और बफर जोन बनाने का ऐलान। सदर जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। मईशत, तवानाई और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मुश्तरका फैसलों पर इत्तिफाक। खित्ते में कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए पाकिस्तान की काविशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म का मलाइशियन हम मनसब से राबता। खित्ते के सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के उर्दन और तुर्की के हम मनसबों से टेलीफोनिक राबते। पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर ने खित्ते में इस्तेहकाम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी करार दे दी। अमन के क़याम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के जिम्मेदाराना मौक़िफ़ की तारीफ। तसलसल के साथ साथ पाकिस्तान के दानिशमंदाना सिफारती इक़दाम को सराहते हैं। नवाफ बिन सईद अल मालकी का वीडियो बयान। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी क्लियरेंस के मुंतज़िर जहाज़ों की तवील कतारें लग गईं। ईरान की सरकारी मीडिया ने बंदर अब्बास के करीब आबनाए हुर्मुज़ की वीडियो जारी कर दी, जिसमें कतार में खड़े जहाज़ों की रोशनियां नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में 2000 जहाज़ और 20,000 मल्लाह फंसे हुए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। खलीज में ईरान के ड्रोन हमलों के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम नाकाफी है। यूक्रेन के माहिर खलीजी ममालिक में ड्रोन हमले नाकाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यूक्रेन को खिदमत के बदले पैसा और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। सदर ज़ेलेंस्की की गुफ्तगू। बारिशों और हवाओं के बायस गाजा सिटी में पनाह गुज़ीनों की मुश्किलात में इजाफा। इसराइली बमबारी से बेघर होने वाले फलस्तीनियों की खैमा बस्ती में पानी भर गया। गाजा सिटी के मगरबी साहिल पर बेघर अफराद के कैंप तेज हवा के बायस उखड़कर दूर जा गिरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची का 2 घंटे का मुख्तसर दौरा। सेनेटर शहरी रहमान के घर पर पहुंचकर बेटी के इंतकाल पर फातिहा ख्वानी। वज़ीर आज़म
फरियाल तालपुर के घर भी गए, बेटी की शादी की मुबारकबाद और नौब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एयरबेस पर एमकेएम के वक्त से मुलाकात में पाकिस्तान की मशरक़ी वस्ता में अमन काविशों से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुराद सईद को सेनेट की रुकनियत से नाअहल करार दे दिया। ईवान बाला की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात का एक बार फिर पीटीआई पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम, तहरीक इंसाफ के रहनुमा पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस खत्म कराने की साजिश कर रहे हैं। अताउल्लाह तारक की न्यूज कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर से मुबैना मुलाकातों पर सवाल उठाया। जुल्फी बुखारी पर भी तनकीद। मुसलमान मर्द शर्ई तौर पर अहले किताब खवातीन से निकाह कर सकता है। अदालत ने मारिया बीबी का इस्लाम कबूल करना और शहरियार नामी नौजवान से निकाह दुरुस्त तस्लीम कर लिया। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत कम उम्री की शादी पर फौजदारी सजा तो दी जा सकती है, ताहम कानून में कहीं भी ऐसे निकाह को कलअदम करार देने का कोई जिक्र मौजूद नहीं। वफाकी शर्ई अदालत का फैसला। रावलपिंडी के थाना मंदिरा के इलाके में दुल्हन की हवाई फायरिंग करने की वीडियो वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। पिस्तौल और 4 गोलियां बरामद। पुलिस को देखकर दुल्हा फरार। लाहौर में पुलिस चौकी से शहरी को पंखे से लटकी लाश मिली। चौकी इंचार्ज समेत तमाम अमले को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान में अर्थ आवर हफ्ते को मनाया जाएगा। मुल्क भर में गैर जरूरी लाइट्स रात 8:30 से 9:30 बजे तक बंद रखने की हिदायत। काबीना सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिफारती तन्हाई का शिकार अफगान तालिबान वजीम को एक और बड़ा धचका। जर्मनी का अफगान नुमाइंदे को तस्लीम करने से इनकार। जर्मन वजारत खारजा के मुताबिक अफगान सिफारत खाने में किसी भी कानूनी तब्दीली या तकर्रुरी को कबूल नहीं किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की आवाम का ईरान से यकजहती का इजहार करने पर पासदारानी इनकलाब का जवाब। इसराइल पर दागे गए मिसाइल पर कश्मीरी आवाम से इजहार तशक्कुर का पैगाम दर्ज कर दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सालसी सिफारती महाज पर कामयाबियां। पाकिस्तान की आलमी पजीराई। भारत की तन्हाई पर मोदी सरकार होश गंवा बैठी। भारतीय वजीर खारजा जय शंकर का सिफारती आदाब भुलाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नाशाइस्ता जुबान का इस्तेमाल। भारतीय अपोजिशन और तजियाकारों ने जयशंकर के बयान को अखलाकियात से गिरी हुई हरकत करार दे दिया। पीएसएल के इफ्तिताही मैच में नौमौलूद हैदराबाद किंग्समैन को पहले मैच में शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने 69 रन से हरा दिया। 200 रन हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद की टीम 130 रन पर ढेर। मार्नस लेबुशेन 26 और साइम अयूब 17 रन बना सके। कलंदर्स के हारिस रऊफ, उबैद शाह और सिकंदर रजा के 2-2 शिकार।